तो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये तो पानी से हवा से पेट अपना आप ले ले है। नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस, ये अपना डीएपी हो गया, यूरिया हो गया, पोटास होगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। सजग हरियाणा देखने वाले सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आज गांव गिगनाऊ के अंदर किसान प्रशिक्षण लगाया गया था, जिसके अंदर किसान काफ़ी मात्रा में मौजूद थे। यहाँ पे काफ़ी अधिकारी भी पहुँचे हुए हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आज का जो प्रोग्राम हुआ है वो क्या उसका मुख्य उद्देश्य था, किस लिए ये प्रोग्राम? मुख्य उद्देश्य जो किसान प्रशिक्षण शिविर था, इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को मोटिवेट करना था। भाई इस टाइम जो हमारी कपास की फसल है, इसमें अपने को मान लो जो पीछे पहले दिया गया हुआ है, इसके बाद में जो अब मान लो जो ये उखेड़ा रोग आया हुआ है, इसके लिए अपने को फोलिएज फर्टिलाइज़र जो ऊपर से पोषक तत्व देने की ज़रूरत होती है, उनकी ज़्यादा मात्रा है। और यहाँ वैसे स्पेशल कपास पर आत्मा स्कीम के अंदर ये लगाया गया है। और इस टाइम मान लो ये खेतों का निरीक्षण करने में पाया गया है कि यहाँ ज़्यादा रस चूसने वाले कीड़े मकोड़े नहीं हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरत पोषक तत्वों की ज़रूरत है। इसलिए मेनली मतलब देखा गया है कि कपास की जो खेती लोग यहाँ पे ज़्यादा कर रहे हैं, और उसके अंदर जो दिक्कतें भी आ रही हैं, कोई कीट पतंग भी हैं जो फसल को बर्बाद कर रहे हैं, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। जो आश्वासन आप लेके आए थे कि लोग मौजूद होंगे, किसान जो है वो इसमें इंटरेस्ट लेंगे, तो ऐसा माहौल? देखो ऐसा है, हमारा प्रोग्राम 100 का था, लेकिन यहाँ से 140 150 100 से ज़्यादा ही किसान थे, जो कि बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था और बहुत ही अच्छा रहा है। हमारी उम्र से ज़्यादा किसान आए हुए थे यहाँ। ये फार्मर ट्रेनिंग कैंप, 1 डे फार्मर ट्रेनिंग कैंप थी। 100 फार्मरों का ही था, लेकिन यहाँ पर 140 से 50 किसान थे जिन्होंने बहुत ही अच्छा पार्टिसिपेशन किया। जैसा बीओ साहब ने आपको बताया कि यहाँ पे लोगों का रुझान जो था वो काफ़ी अच्छी मात्रा में देखने को मिला। और अभी मिलते हैं हम सुरेंद्र दलाल जी से, जिन्होंने हरियाणवी भाषा में भी लोगों को अच्छी बोर भी ना होने दिया और सारी की सारी बातें जो हैं वो एग्जाम्पल के माध्यम से लोगों को बताई थी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जैसे आपने मात्रा में आए हुए थे फसल के बारे में, जैसे मेनली जो फोकस यहाँ के जो लोग कर रहे हैं वो कपास की खेती पे कर रहे हैं, लेकिन आप किसको रेफरेंस करना चाहेंगे कि लोगों को किस प्रकार की खेती करनी चाहिए, और यहाँ की जो मिट्टी है क्या वो कपास के लिए उपजाऊ है? देखो, पीछे एक यूनिवर्सिटी की तरफ से भी एक कैंप लगा था डिगावा मंडी में, तो वहाँ भी हमारे जो सीनियर्स थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्लियर कहा है कि बीटी कॉटन जो है वो अपने इस एरिया के लिए बिल्कुल बनाई ही नहीं गई है। हम इसके साथ धक्का कर रहे हैं। कुछ पॉइंट हैं जो हमारे ये फसल थोड़ी कामयाब होने के जो पॉइंट हैं, वो एक तो यहाँ ड्रिप और एक स्प्रिंकलर सिस्टम जो है, ये 2 पॉइंट इस फसल को यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा कोशिश है, इसी के दम पे ये यहाँ पे फसल चल रही है। लेकिन न्यूट्रिएंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे इधर किसानों का थोड़ा सा हम यही मानेंगे कि भाई रुझान कम है। जो इसकी बेसल डोज जिसको कहते हैं, बिजाई पे जो खुराक पड़ती है, बेसल डोज 95% किसान मतलब भाई नहीं दे पाते। अच्छा सर, आगे की आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अपने एरिया के अंदर देखा जाए तो पानी जो है वो बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। लोग पहले 17 18 नोजल चलाते थे, आज 10-11 नोजल जो आ चुके। तो आगे के लिए क्या आप किस खेती को आप रेफरेंस देना चाहेंगे कि लोग इस खेती को ज़्यादा करें, ताकि आमदनी भी अच्छी हो और लोगों का जो पैसा है वो भी बना रहे? देखिए, ये जो आपका है इसका सीधा सा जवाब आज हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से है। मेरा पानी मेरी विरासत एक स्कीम है, उसमें यही है कि जिस फसल में हमारा ज़्यादा पानी लगता है, हम उस फसल की बजाय वो फसल उगाएं जिसमें पानी की खपत कम है, और 1 एकड़ की बजाय हम वही पानी को 3 एकड़ में यूज़ कर सकें। ज़्यादा जो पानी लेती है उस फसल का नाम मेरा पानी मेरी विरासत है। उसमें पीछे सरकार ने जो पैडी बेल्ट है, उधर ये चीज़ शिफ्टिंग चल रही है पैडी से अदर देन पैडी के लिए 7,000 रुपये प्रति एकड़ सरकार उसमें प्रोत्साहन राशि, सब्सिडी नहीं प्रोत्साहन राशि दे रही है। और हमारे यहाँ पे भी यही स्कीम है फसल विविधीकरण पे, जिसमें ये है कि हम बाजरे की बजाय मूंग की फसल अगर लेते हैं तो 4,000 रुपये प्रति एकड़ हरियाणा सरकार की तरफ से, हमारे विभाग की तरफ से किसानों को प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। वो सिर्फ इसीलिए है कि हमारा पानी हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लेवल में आज नहीं है। सरकार भी मतलब हर सम्मत ये एक प्रकार से एक कोशिश भी कर रही है कि लोग जो है वो ज़्यादा पानी जो खेती होती है उसको छोड़ करके जिसमें ज़्यादा तवज्जो भी हो, जिसमें ज़्यादा पैसा भी हो, उस खेती की तरफ में सरकार दे रही। तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है कि लोग उसकी तरफ बढ़ रहे हैं? शुरुआत है। देखो, कोई भी चीज़ एकदम बिल्कुल 50% या 20-30% अडोप्ट नहीं होती।
काउंटिंग हमेशा 0 से 1 से शुरू होती है, तो वो काउंटिंग शुरू हो रखी है। अब ये देखना है कि हम कितना किसान का भरोसा जीत पाते हैं और किसान हमारे ऊपर भरोसा करके कितनी जल्दी इन चीज़ों से दूर होके एक प्रॉपर रास्ते पे आए, जिससे हमारे प्राकृतिक साधन संसाधन है वो भी बचे रहें और किसान की आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे जो है वो ट्रैक पे आएंगे, पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। अभी हम मिलवाते हैं आपको RK सैनी जी से, जो एक नेशनल लेवल के वैज्ञानिक हैं और उन्हीं से जानते हैं, यूनिवर्सिटी में अभी फ़िलहाल कार्यरत हैं और सेवानिवृत्त सेवानिवृत्त हैं। तो सर, आज का जो प्रोग्राम था उस कैसा माहौल रहा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसमें बहुत अच्छा लोगों ने इंटरेस्ट लिया और हमारी बात बहुत ध्यान से सुनी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि किसान को पता नहीं है। वो उदाहरण के लिए जैसे कोई बीमारी ज़मीन में है, अगर किसान पौधों के ऊपर स्प्रे करेगा तो उससे कोई उसका कंट्रोल नहीं मिलेगा। तो किसानों को जानकारी देने के लिए कि उसका कारण पता करें कि बीमारी कहाँ से है। अब जैसे मैंने सीधा एक उपाय सस्ता बताया कि सिर्फ 15 रुपये की खर्च से बीज उपचार करके ग्वार में हम उखेड़ा रोग की सफल रोकथाम कर सकते हैं। और उखेड़ा रोग इतना सीरियस है इस एरिया में, बरानी एरिया में, कि 10, 20, 30 या कई बार तो सारा खेत खाली हो जाता है उस रोग से। तो सिर्फ 15 रुपये के खर्च में हम उखेड़ा रोग की रोकथाम कर सकते हैं बीज उपचार द्वारा। हर बार सर कपास की खेती की जाती है, हर बार कोई ना कोई बीमारी जो है वो उत्पन्न रहती है। पीछे भी कपास हुई थी, अब की बार भी शायद अंकल जी जो है फसल अभी मतलब कपास की जो वो बिल्कुल बर्बादी की तरफ जा रही है। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि अभी जो आगे का कुछ टाइम बचा हुआ है, 1 महीना, उसमें किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि क्या कुछ उनको करना चाहिए ताकि अच्छा हो सके? जैसे कि भी ADO साहब ने कहा कि ये ज़मीन BT कपास के लायक नहीं है, इसमें दम नहीं है, तो जीवांश की मात्रा जितनी बढ़ेगी उतना ही इसमें पानी चूसने की ताकत बढ़ेगी और उतना ही पोषण पौधे को मिलेगा। लेकिन इस समय क्या कर सकते हैं कि हमें स्प्रे द्वारा, खुराक के स्प्रे से, जैसे एक बार NPK का स्प्रे कर दिया, दूसरी बार 13-045 पोटासियम नाइट्रेट का कर दिया, उसमें कुछ बोरोन मिला दिया किसी स्प्रे में, किसी में मैग्नीशियम मिला दिया, यानी कि पोषक तत्वों की जो पूर्ति है वो हम स्प्रे द्वारा करेंगे तो ये फसल कुछ बच जाएगी। क्योंकि नीचे पानी नहीं है तो पौधा खुराक भी नहीं ले पाएगा, अगर दिक्कत होगी उससे। तो ऊपर से क्योंकि पौधों में एक कैपेसिटी है कि वो पत्तों से भी खुराक चूस लेते हैं जड़ों के अलावा, तो अब जो भी फसल बचेगी ऊपर की खुराक से बचेगी और जो कोई हरा तेला है या सफ़ेद मक्खी है उसके दवाइयों के स्प्रे से बचेगी। ओके सर, धन्यवाद आपका। अभी हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम का आयोजन करवाया और काफ़ी अच्छी मात्रा में लोग भी मौजूद हुए, कैप्टन रामफल जी। नमस्कार सर। हेलो, नमस्कार सर। आज अपने गांव के अंदर आपने प्रोग्राम करवाया है, बहुत अच्छे काफ़ी मात्रा में लोग थे, तो आप अपनी टीम का जो टीम पहुंची हुई है हिसार से, उनका स्पेशली किस प्रकार थैंक्स करना चाहेंगे? इनका तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हो के बारे में मुझे 2 दिन पहले बताया था इस डिपार्टमेंट की तरफ से, एग्रीकल्चर की तरफ, कि हम ये गिगनाऊ में सर चाहते हैं। तो जैसे पहले लोहारू में भी हुआ था, उसके बाद ढिगावा में हुआ था और इसी के चलते इस कड़ी में गिगनाऊ में। तो इन्होंने जो बताया था 100 की नफरी, तो हम जो उम्मीद कर रहे थे उससे ज़्यादा ही आया है। इनका 100 का बंदोबस्त था और 130-40 लोग यहाँ पे शामिल हुए। बहुत बढ़िया कोऑपरेशन रहा और ख़ास करके जो आए थे, टीम आई थी, उन्होंने बढ़िया एक चीज़ ढंग से समझाई किसानों को और उसके लिए हम इनको बधाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी प्रतियोगिता भी यहाँ पे करवाई गई थी सर, उन सर से मिलना चाहेंगे जिन्होंने प्रश्नोत्तरी। आज के इस प्रोग्राम में सर आपने एक नई जो प्रक्रिया यहाँ पे कि लोग बैठे भी रहें, लोगों को इंटरेस्ट भी आए, जिस प्रकार एक कक्षा चलती है और कक्षा के बाद में लास्ट में जब क्वेश्चन आंसर किया जाता है तो उसका सारा निचोड़ जो है वो वहाँ पे निकल जाता है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? इसके बारे में हमारा उद्देश्य यही था कि लोग यहाँ पे जो बैठे हैं वो टेंटेटिवली उसको सुने, ध्यान से सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे। तो हमने जैसे क्वेश्चन स्टार्टिंग में उनको बता दिया था कि समापन पे हम एक प्रश्नोत्तरी रखेंगे, जो ध्यान से सुनेगा उसको छोटा सा एक इनाम भी दिएगा, प्रोत्साहन जिसे बोलते हैं ना, ताकि लोग बैठे भी रहें और उनको ये भी लगे कि भाई लास्ट में हमें। उसका एक मकसद ये भी था कि जब हम एक क्वेश्चन पूछते हैं और एक आदमी उनके बीच में से ये जवाब देता है तो उस जवाब को 10 आदमी जरूर याद रखते हैं। ये मकसद था और हमारा ये मकसद काफ़ी हद तक हल हुआ। बहुत लोगों ने अच्छे से जवाब दिया और हमें अच्छा भी लगा कि लोगों ने इतने ध्यान से, हमारे जो डिपार्टमेंट के या यूनिवर्सिटी से जो साइंटिस्ट आए थे उनको इतने ध्यान से, जितनी उम्मीद थी लोगों के आने की उससे आपको एक्चुअली ये ना वो होता है कि कुछ हम बंधे हुए हैं डिपार्टमेंट से। 100 आदमियों का ये कैंप था तो लगभग उसके नज़दीक हम टच कर पाए। नज़दीक लोग थे
तो लोग युवा भी थे, बुजुर्ग भी थे, काफ़ी महिलाएं भी आई। इंटरेस्टिंग थी महिला सबसे भी बड़ी थी। बात कि महिलाएं आई और यंग बच्ची एक जो जिसने अच्छा जवाब भी दिया हमारे आप तो शॉर्ट में संदेश देना चाहिए अपने साथियों को। शॉर्ट में संदेश खेतीबाड़ी के लिए यही है कि जी इस एरिया स्पेसिफिक कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको ध्यान में इस एरिया के लिए कौन सी फसल को आप ज़्यादा तवज्जो देना चाहेंगे, इस फसल के ऊपर ज़्यादा जोर देना? ये नरमा के लिए एक्चुअली ये ज़मीन नहीं है। तो और नरमा में जैसे बारिश से पहले बहुत अच्छी फसल दिखती कर रहा हूँ, गुवार को लोग भूलते हुए जा रहे हैं, तो इसके बारे में एक्चुअली ये गवार मूंग मोट का एरिया ही है एक्चुअल में। करना चाहिए लोगों को। हाँ जी, ये करना चाहिए। चना, मूंग, मोट और ग्वार, अगर ये लोग इस पे ही वापस आते हैं तो ज़मीन मुझे लगता है बहुत ज़्यादा सुधार होगा ज़मीन में और इनको बेनिफिट भी मिलेगा। नरमे में जैसे खर्चा भी ज़्यादा होता है और लास्ट स्टेज पे आके फेल हो जाती है खत्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा 80% रहते ही है। हाँ जी। ओके सर, जैसा आप सर ने बताया आपको कि किस प्रकार आगे की जो रणनीति है खेती के बारे में कि नरमा की जो फसल है वो यहाँ की जो मिट्टी है उसके लिए बिल्कुल उपजाऊ नहीं, उपयुक्त नहीं है, लेकिन लोग कर रहे हैं, तो उसको कैसे ढालना चाहिए, कैसे उसके लिए सुविधाजनक है, क्या कुछ उपाय करने चाहिए, वो भी सर ने बताया।